दुनिया का मुसलमान सड़कों पर उतरकर इजराइल के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान ने भी ये क्लियर कर दिया है कि जिस तरीके से ज़ायोनिस्ट बार बार अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं, उस लाइन को अब ईरान के मोर्चे से संभाला जाएगा और मुस्लिम देश सिर्फ निंदा संगठन बनने के साथ साथ सिर्फ बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो अब ईरान के राष्ट्रपति ने ये क्लियर कर दिया है कि अब इससे बात नहीं बनेगी। और अगर जिस तरह से गाजा के जो तमाम लोग हैं वो शहीद हुए, जिस तरीके से बमबारी गाजा पे की जा रही है दोस्तों, वो बेहद खतरनाक है। और ऐसी खतरनाक बमबारी को रोकने के लिए अगर तमाम मुस्लिम देश एक साथ आकर खड़े हो जाते तो इजराइल की हिम्मत नहीं होती कि वो गाजा के ऊपर एक भी हमला कर पाता। लेकिन तमाम मुस्लिम देश अपनी अपनी राजनीतियों को संभालते हुए फिलिस्तीनियों को शहीद होते देख रहे हैं और निंदा संगठन बने हुए हैं। लेकिन इसी के बीच बार बार मैं कहती हूं कि इजराइल डरा है, कमजोर हुआ है और हर खेमे से पूरी तरीके से घिरता जा रहा है और अपनी तमाम जो उसकी सारी की सारी चीजें सामने आती हैं उसको भी देखते हुए अब ईरान के राष्ट्रपति ने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए ये क्लियर कर दिया है कि अब इजराइल को बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि उसने अपनी रेड लाइन क्रॉस कर दी है और ज़ायोनिस्ट को अब कड़ी से कड़ी सजा देने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब ये जंग एक लाइन से ऊपर बढ़ चुकी है और लगातार अमेरिका जो इजराइल का साथ देकर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ इस जंग को खींचना चाह रहा है। तो अब ईरान ने पहले कहा था कि छेड़ोगे तो छोड़ोगे नहीं, लेकिन लगातार इजराइल जो बमबारी कर रहा है फिलिस्तीन के ऊपर, उसको देखते हुए ईरान के राष्ट्रपति ने सामने आकर कह दिया है कि अब हम ज़ायोनिस्ट इजराइलियों को छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारी सारे मिसाइलें तैयार हैं, हमारे सारे रॉकेट तैयार हैं और हमारी लाखों की सेना हमने तैयार कर ली है फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। हम आपको बता दें दोस्तों कि इस इंटरव्यू में ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनका गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है और फिलिस्तीनियों के लिए जिस तरह से उन्होंने हमदर्दी दिखाई है, अगर यही हमदर्दी और स्टैंड तमाम मुस्लिम देश दिखा देते तो मैं यकीन से कह सकती हूं कि एक भी फिलिस्तीन की जान नहीं जाती। जिस तरह से सिर्फ निंदा संगठन बनकर अगर किसी पर हमला हो रहा है तो वह सामान भेज देने से अपनी ड्यूटी पूरी करने वाले मुस्लिम देशों ने अगर ईरान के जैसे एक बार मजबूती से स्टैंड ले लिया होता तो आज ये हालात नहीं होते। इस खूनी मंजर को दोस्तों 23 दिन हो चुके हैं आज, और इसके बीच जिस तरह से इजराइल अब अपना जो दिमागी संतुलन खो रहा है उसके पीछे वजह यह है दोस्तों कि पहले वो हमास से पिट रहा था, उसके बाद हमास को साथ मिल गया हिजबुल्लाह का, और अब ईरान ने भी अपनी मिलिट्री उतार कर ये साफ ज़ायोनिस्ट देश इजराइल को क्लियर कर दिया है कि अब खैर नहीं है, क्योंकि हम इस तरीके से बमबारी जो आम सिविलियंस के ऊपर की जा रही है चुपचाप बैठकर निंदा नहीं कर सकते। हम चुपचाप ये नहीं देख सकते कि कैसे मजलूम बच्चों को सिर्फ फिलिस्तीनी होने की वजह से शहीद कर दिया जा रहा है। शहीदों को किस तरीके से कफन नहीं मिल रहा, कफन की भी वहां पर किल्लत कर दी गई है, और इसको देखकर वहां के जो सैनिक हैं, जो इजरायली सैनिक हैं, वो खुश हो रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो हमारी जो जंग है वो हमास के लड़ाकों से नहीं बल्कि सिविलियन से है। ये कौन सी लड़ाई है जब सिविलियंस को पूरी तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। एक दिन पहले जो हमला हुआ दोस्तों, ब्लैकआउट कर दिया गया, इंटरनेट काट दिया गया, पानी की सुविधाएं काट दी गई और बार बार इजराइल ऐसे कर रहा है। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि जितनी नीचता की जो लाइन थी वो क्रॉस हो चुकी है और अब
वक्त है इजराइल को उसकी असली औकात दिखाने का। और तो और मोर्चा अमेरिका के भी खिलाफ खोल दिया गया है और उस मोर्चे पर लगातार हमले हो रहे हैं। हमास लगातार इजराइल के शहरों में बम गिरा रहा है, रॉकेट से हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार इजराइल के जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। और ये हमले इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि वो बार बार गाजा को हमको निशाना बना रहा है और बार बार जो वेस्टर्न मीडिया है वो सिर्फ ये कह रहा है कि हमास कमजोर पड़ रहा है, हमास की हिम्मत टूट रही है, हमास खत्म होने वाला है। आज 23वें दिन में भी जब मैं आपसे यह खबर बता रही हूं तो उसके बीच भी लगातार इजराइल के रेसिडेंशियल एरियाज पर रॉकेट बरस रहे हैं हमास के लिए। लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, सायरन दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के जो सैन्य बेस है, जो लड़ाके बेस हैं, उसके ऊपर भी ईरान लगातार हमले कर रहा है। अगर ईरान के राष्ट्रपति सामने फ्रंट पर आके कह सकते हैं कि हम एक मोर्चे से इजराइल के खिलाफ जंग लड़ेंगे, तो बाकी मुस्लिम देशों को क्या हो गया है? और ये बात मेरे नहीं, ये खुद ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनका कहना है। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से इजराइल के सैनिकों के साथ हमास सलूक कर रहा है वो भी जीत के जंग के इतिहास में लिखा जाएगा कि जिस तरीके से इजरायली सैनिकों के साथ सलूक हुआ वो सही था। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अब इससे ज्यादा कोई भी इंसान नहीं देख सकता मासूम बच्चों को शहीद होते हुए, बॉम्ब से उड़ाते हुए। आज भी इस वक्त में अगर स्टैंड नहीं लिया गया तो इसके बाद आप अपने आप को मुसलमान कहना के लिए लायक नहीं है। मुस्लिम देशों की खामोशी कितनी ज्यादा फिलिस्तीनियों के ऊपर भारी पड़ रही है ये आपके सामने है। टर्की में भी अपना स्टैंड कई दिनों के बाद लिया, आपको इस बारे में भी जानना होगा क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है। जो तुर्की के अंदर पूरा का पूरा रेजोल्यूशन आया है, पूरा का पूरा जो टर्की है वो सड़कों पर उतरकर एर्दोगन के खिलाफ खड़ा हो गया, तो एर्दोगन को भी समझ में आया कि फिलिस्तीन के लिए अगर हम खड़े नहीं हुए तो हमारा भी बोरिया बिस्तर बन जाएगा। और ये डर हर किसी के अंदर होना चाहिए कि बोरिया बिस्तर ना बंधे, इसीलिए इंसानियत के लिए हमें फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ सहायता मदद भेज देने से अगर आज़ादी मिल जाती तो न जाने कितने देश आज़ाद हो चुके हैं दोस्तों। तो ईरान के राष्ट्रपति ने अपनी इंटरव्यू से ये क्लियर कर दिया है कि जो रेड लाइन थी वो क्रॉस हो चुकी है और अब इजरायलियों का जो खात्मा है उसकी लड़ाई तीसरे मोर्चे से भी मुस्तैदी से लड़ी जाएगी। कैसी लगी ये खबर? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।